हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का वापस से हमारे और आपके यूट्यूब क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, आज हम लोग सर्कल चैप्टर के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने और भी चैप्टर्स के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहां से जाके उन सारे वीडियो को देख सकते हो। और साइंस के भी आपको वहां पे वीडियो मिल जाएंगे उसी प्लेलिस्ट के अंदर। और प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किया गया है। 2016 से 2021 के बीच में जितने भी आ चुके हैं बोर्ड में क्वेश्चंस, वो सारे मैंने उस वीडियो में कवर अप किया गया है, कवर कर लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके उनको भी देख सकते हो। चलिए बच्चों, इसी के साथ आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आपको एक फिगर दिया हुआ है और इस फिगर में आपको बोला जा रहा है कि इन गिवन फिगर बिलो PA एंड PB आर टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। ये जो PA है और ये जो PB है वो टेंजेंट है। CD जो है वो थर्ड टेंजेंट है जो Q पॉइंट पे टच हो रहा है। अगर PA 10 सेंटीमीटर है और CQ 2 सेंटीमीटर है तो बोला है कि PC का लेंथ क्या होगा। इसका मतलब है ये वाला जो आपको चीज दिख रहा है ना, ये जो PA है, ये PA क्या है 10 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है ना। PA 10 सेंटीमीटर दिया गया और ये जो CQ है ये 2 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। बात क्लियर है। एक बात बताओ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्या CQ AC के बराबर होगा, जरा बताना। तो ये MCQs है तो हम लोग इसको शॉर्ट में ही हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व किया जा सकता है, देखो CQ AC के इक्वल होगा, क्योंकि देखो ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है। और एक्सटर्नल पॉइंट से जब भी टेंजेंट ड्रॉ होता है सर्कल पे तो वो दोनों टेंजेंट आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब ये टेंजेंट और ये टेंजेंट क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो CQ जो है वो AC के इक्वल हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। अब एक बात यहाँ पे देखो, ये PA हम लोग को दिया हुआ है, कितना है PA दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। क्या PA को हम इस तरह से लिख सकते हैं, PC प्लस AC, यही तो होगा ना। इसको ब्रेक कर दिए। अब देखो AC CQ के बराबर है और ये दोनों कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि CQ तो 2 सेंटीमीटर दिया गया है। तो अब यहाँ से बताओ PC का वैल्यू क्या निकल जाएगा, AC को उधर भेज दो। तो 10 माइनस AC कितना है, 2 है ना, तो ये माइनस हो गया। तो PC कितना निकल गया, PC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, है ना जी। PC 8 सेंटीमीटर निकल गया, ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर A हम लोग का सही जवाब हो गया। तो याद रखिएगा, सर्कल अगर आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उनमें कुछ कुछ चीज़ों को आप लोगों को याद रखना होता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट इक्वल होते हैं, और भी बहुत सारी बातों को याद रखना होता है। हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस करेंगे, आपको मैं सारी बातें बताते चलाऊंगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट Q द टेंजेंट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q। पहले तो ये सब पढ़ने से पहले हम लोग सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। हमने देखो सर्कल बना लिया, ठीक है। लग नहीं रहा है ना, कोई बात नहीं, ऐसे ही हम लोगों ने सर्कल बना लिया। आप लोग ठीक से बनाना एग्जाम में, ठीक है। और ये सर्कल का ये सेंटर हो गया। क्या बोला, सेंटर है फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल। क्या बोला है, एक Q है यहाँ पे, ठीक है। Q से एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है सर्कल पे, इस पॉइंट पे। ये पॉइंट का नाम नहीं दिया, मान लेते हैं P है, ठीक है। चलिए ये Q, और Q से जो सेंटर का डिस्टेंस है O मान लेते हैं, ठीक है। ये कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर और जो टेंजेंट है वो दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। तो पूछा है कि ये जो रेडियस होगा ना OP, ठीक है, वो कितना होना चाहिए पूछ रहा है। तो एक बात आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो रेडियस है वो टेंजेंट पे हमेशा परपेंडिकुलर होता है, थ्योरम है, ठीक है। तो अब देखो इस ट्रायंगल को अगर आप देखोगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। क्या पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, है ना। ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो 90 डिग्री का अपोजिट वाला हमेशा हाइपोटेनियस होता है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू
ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस ये बेस हो जाएगा, बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब एक बात बताओ, 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। 24 माइनस में प्लस में इधर आइए तो माइनस में 24 का स्क्वायर 576 इज इक्वल टू ओपी का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे 625 में 576 को माइनस करो, कितना हो गया? 49। कितना हो गया? 49 इज इक्वल टू ओपी का स्क्वायर। देखो 49 होगा ना, 5 7 12, हाँ 49 हो गया ओपी का स्क्वायर। अब स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, तो 49 किसका रूट है? 7 का रूट है। इसका मतलब है 7 आंसर सही होगा। तो ए नंबर, इस क्वेश्चन का ए नंबर जो है वो सही जवाब हो गया, याद रखिएगा। ठीक है, आसान था ना, क्लियर है ना? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इफ पी ए एंड पी बी आर द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट पी लाइंग आउटसाइड द सर्कल सच दैट पी ए इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल का सेंटर है। क्या बोल रहा? पी ए और पी बी टेंजेंट है। ये मान लो पी एक एक्सटर्नल पॉइंट है और यहां से एक पी ए, ठीक है, यहां से एक पी ए और यहां से एक पी बी क्या टेंजेंट है। ठीक है, पी ए पी बी टेंजेंट है, पी ए है 10 सेंटीमीटर। एक बात बताओ, पी ए 10 सेंटीमीटर है तो पी बी भी 10 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि जो पी ए होगा वो पी बी के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ होता है सर्कल पे, तो वो दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, और ये जो ए पी बी ये जो एंगल बना रहा है वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, अब बोला है कि ये जो ए बी के बीच का जो कॉर्ड है ना, ठीक है, ये ए बी के जो बीच का कॉर्ड है, इस कॉर्ड का लेंथ पूछा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। ठीक है ना, ए बी का लेंथ पूछा है, तो एक बात बताओ, उसका लेंथ निकालना है। कैसे निकलेगा? देखिए मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ। ये है 10 सेंटीमीटर, बोलो बात क्लियर है। ये भी है 10 सेंटीमीटर, बोलो ये भी बात क्लियर है। अब इसका मतलब है जब दोनों साइड इक्वल है तो दोनों के जो अपोजिट्स एंगल होंगे वो भी तो इक्वल होंगे ना। थ्योरम है कि अगर दो साइड्स अगर इक्वल है तो उनके अपोजिट्स एंगल इक्वल होते हैं, और अगर दो एंगल इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं। इसका मतलब है ये दोनों साइड्स क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। मतलब ये x होगा तो ये भी x होगा। और आपको पता है एक ट्राइंगल में तीनों एंगल को अगर हम ऐड करें तो 180 के इक्वल होता है ना। तो इसका मतलब है x प्लस एक्स 2x हो गया, 60 उस तरफ चला गया तो 180 से माइनस हो गया तो 120 हो गया। और ये 2 के टेबल में 120 कितने बार में चला गया? 60 बार में, तो x 60 निकल गया। इसका मतलब है कि ये भी एंगल 60 निकल गया और ये भी एंगल 60 निकल गया। तो यहाँ पे तीनों एंगल 60 निकल गया है। इसका मतलब है ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों साइड इक्वल होते हैं। तो मतलब इसका भी 10 सेंटीमीटर सही जवाब हो गया, क्योंकि अगर पी ए है 10, पी बी है 10, देन ये जो कॉर्ड होगा ना वो भी क्या होगा? 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है बच्चों, बोलो बात क्लियर है? इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों साइड इक्वल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट पॉइंट क्यू। पहला बात तो हम लोग एक सर्कल बना लेते हैं वापस से, ठीक है ना। चलिए सर्कल जैसा भी बन रहा है हंसीएगा नहीं, ठीक है। बस क्वेश्चन समझना है। आप लोगों के पास तो कंपास भी है, मेरे पास तो वो भी नहीं है, खैर कोई बात नहीं है। चलो ए टेंजेंट पी क्यू टेंजेंट है और P जो है वो सर्कल पॉइंट है। मान लेते तो यहाँ पे एक P पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पे एक Q पॉइंट है। तो ये जो है ना PQ एक टेंजेंट है, ठीक है, बात क्लियर है। अब क्या बोल रहा है? ये O सेंटर है। ए टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट अ लाइन थ्रू द सेंटर O। ये इसके साथ मिल रहा है और ये जो रेडियस है वो कितना है? 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। बोला है जो OQ, ये जो OQ है वो है 13 सेंटीमीटर, है ना। क्या बोला है? PQ का लेंथ बताना है बच्चों। ये जो PQ है ना, ये PQ का लेंथ बताना। देखो अभी ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने किया ना, उसमें हम लोगों को रेडियस निकालना था। तो देखो ये परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होता है टैंजेंट पे, है ना बच्चों, बोलो बात क्लियर है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि अब यहाँ भी पाइथागोरस लग जाएगा। देखो इसके अपोजिट वाला साइड हाइपोटेनियस होता है, मतलब जब 13 का स्क्वायर में अगर हम लोग माइनस करेंगे ये जो परपेंडिकुलर है उसका स्क्वायर, तो क्या मिल जाएगा? जो बेस है उसका स्क्वायर मिल जाएगा। ये बात तो आप लोगों को पता ही होगा। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169।
में से माइनस कर दो 25 इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर हो गया। अब ये दोनों को माइनस करोगे तो 144 आ रहा है जो कि पी क्यू का स्क्वायर हो गया। अब देखो 144 12 का स्क्वायर है तो ये इधर आएगा स्क्वायर तो रूट लग गया, तो 144 का रूट कितना होता है 12, तो 12 इसका सही जवाब हो गया। मतलब इस क्वेश्चन का जो 12 सेंटीमीटर है वो क्या हो गया, वो सही जवाब हो गया। बच्चों बोलो समझ में आया आप सभी को ये क्वेश्चन। तो कुछ कुछ क्वेश्चन सर्कल के ऐसे होते हैं ना हम लोग को जिसमें फिगर नहीं दिया रहता है, ठीक है, आपको फिगर खुद से बनाना पड़ता है। उसके लिए आप लोगों को क्वेश्चन समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और क्वेश्चन आप तभी समझोगे जब आप ऐसे क्वेश्चन बहुत बार प्रैक्टिस किए होगे। तो एग्जाम आ रहा, प्रैक्टिस तो चल ही रहा होगा, अगर नहीं चल रहा है तो अभी भी टाइम है बच्चों, स्टार्ट हो जाओ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है, दो कंसेंट्रिक सर्कल है जिनके रेडियस 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर दिए गए हैं, और जो लेंथ निकालना है आपको, ठीक है। चलो सबसे पहले तो हम लोग दो सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। ये एक सर्कल हो गया और इसके अंदर एक और सर्कल हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है ना। ये कंसेंट्रिक सर्कल इसी को बोलते हैं, अगर कितने भी सर्कल हो सबका अगर सेंटर एक ही है तो वो कंसेंट्रिक सर्कल कहलाएंगे। अब ये 5 सेंटीमीटर रेडियाई है और एक है 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि जो छोटा वाला होगा, है ना, ये जो छोटा वाला होगा वो कितना होगा 3 सेंटीमीटर का होगा, है ना। ये जो छोटा वाला होगा वो 3 सेंटीमीटर का होगा, और ये जो बड़ा वाला होगा वो कितना होगा 5 सेंटीमीटर का होगा। बोलो कोई दिक्कत। अब क्या बोला, फाइंड द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। अब बोला है ना कि एक कॉर्ड है लार्जर सर्कल का जो स्मॉलर सर्कल को टच कर रहा है, ठीक है। मान लेते हैं ये कॉर्ड, चलिए बोलो कोई दिक्कत है ना। ये कॉर्ड है ना जो टच कर रहा है किसको, स्मॉलर सर्कल को टच कर रहा है, तो इसको O मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, और जिस पॉइंट पे टच कर रहा है उसको C मान लेते हैं। बोलो कोई दिक्कत। फिगर हम लोग का रेडी हो गया ना। अब क्या यहाँ पे बोला है, चलिए आंसर, सब्जेक्टिव क्वेश्चन ये वाला, ठीक है। अब इसका मतलब एक बात बताओ, आपको क्या बोला है कि कॉर्ड का लेंथ निकालना है। तो एक थ्योरम आपको पता है कि अगर कोई सर्कल का कॉर्ड पे अगर उसका जो मतलब सेंटर से अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर होता है तो वो दोनों कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा होता है, पहला बात तो ये। और टेंजेंट पे रेडियस परपेंडिकुलर होता है, दूसरा बात ये दोनों चीजें इस क्वेश्चन में हम लोग को लगेंगे। कैसे, एक बात बताओ, देखना ध्यान से। जो छोटा वाला सर्कल है ना, अगर ए बी बात करें तो छोटा वाला सर्कल का ए बी क्या हो गया, टेंजेंट हो गया। तो यहां पे हम लिख सकते हैं ए बी इज अ टेंजेंट ऑफ स्मॉलर सर्कल। स्मॉलर सर्कल का टेंजेंट हो गया ए बी, तो इस हिसाब से इसलिए जो OC होगा वो क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होगा ए बी पे, हाँ कि ना। OC AB पे परपेंडिकुलर होगा। क्यों होगा परपेंडिकुलर, क्योंकि जो रेडियस होता है वो परपेंडिकुलर होता है किस पे, टेंजेंट पे, है ना। रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब है ये बात तो यहाँ पे सही हो गया, पहला चीज ये हो गया। अब एक बात बताओ, ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री बनाएगा। उस हिसाब से अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाए, मतलब अगर हम लोग बोल दे इन ट्रायंगल OAC में अगर आप देखोगे तो क्या OA का जो स्क्वायर होगा इज इक्वल टू OC का स्क्वायर प्लस AC के स्क्वायर के बराबर होगा। पाइथागोरस थ्योरम से बच्चों सीधा सा बात है। OA कितना दिया हुआ 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू OC कितना दिया हुआ है 3 का स्क्वायर, और AC नहीं दिया हुआ है उसको ऐसे ही रहने दो। अब 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, इधर आके माइनस हो गया AC का स्क्वायर। अगर स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट चढ़ गया, दोनों को माइनस करो 16 आ गया इज इक्वल टू AC। तो 16 किसका रूट होता है 4 का ना, तो AC 4 निकल गया, AC 4 निकल गया 4 सेंटीमीटर, मतलब AC कितना निकल गया 4 सेंटीमीटर। बोलो बात क्लियर है आप लोगों को। अब यहाँ पे देखना कि नाउ जो OC है वो परपेंडिकुलर है OB पे, इसका मतलब है कि जो AC होगा वो इक्वल होगा CB के। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि पर जो परपेंडिकुलर होता है ना बच्चों, ये जो लाइन, ये जो है ना, ये जो सेंटर से लाइन होता है ना, अगर कोई कॉर्ड पे परपेंडिकुलर होता है ना तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि लाइन फ्रॉम सेंटर परपेंडिकुलर
टू कॉर्ड, तो क्या होता है बच्चों, बाइसेक्ट द कॉर्ड। कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, ठीक है, बाइसेक्ट द कॉर्ड। आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अब इसका मतलब है कि अब AC कितना निकला है, AC निकला है 4, तो इसका मतलब है CB भी कितना निकल गया, 4। तो देयरफॉर हम लोग को लेंथ किसका पूछा है, AB का लेंथ पूछा है ना, AB का लेंथ पूछा है ना, तो अगर हम इस 4 को 4 के साथ ऐड कर देंगे तो 8 सेंटीमीटर निकल जाएगा। इसका मतलब है AB का जो लेंथ है वो कितना निकल गया बच्चों, 8 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर है। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। चलिए बताइए, ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है, किस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ठीक है, जो कि उसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है, आपको फिगर में दिख रहा है। तो प्रूफ करना है कि अगर हम AB और CD को ऐड करेंगे ना तो वो AD और BC के बराबर होगा। मतलब हम लोग इस AB को इस AD इस CD के साथ ऐड करेंगे तो इस AB और इस BC के इक्वल होगा बच्चों। चलो देखो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, एक थ्योरम आप लोगों को पता है क्या, पता तो होना चाहिए। अभी मैंने बताया, क्या बताया कि tangents drawn from external point, tangent drawn from external point are equal। इसको इक्वेशन 1 मान के हम लोग छोड़ देते हैं। मतलब टेंजेंट अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किया जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो दोनों टेंजेंट्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो चलिए इसी चीज को हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखना बच्चों, ठीक है। चलिए देखिए यहां पे अब एक बात बताओ, A एक्सटर्नल पॉइंट है, उस हिसाब से AP जो है क्या वो AS के इक्वल होगा, बताओ हाँ या ना। कैसे हो गया, तो अच्छा इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। और ये कहाँ से आया, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि फ्रॉम 1 से आया है बच्चों, ठीक है। उस तरह से अगर आप देखोगे B भी एक्सटर्नल पॉइंट हो गया है, इसका मतलब है जो BP है वो BQ के बराबर होगा, हाँ या ना। बस आप लोग देखते चलो। इक्वेशन नंबर 3 मान लिए, ये भी कहाँ से लिखा हम लोगों ने, फ्रॉम 1, क्योंकि 1 ऐसा कहता है थ्योरम में। उस हिसाब से देखो बच्चों, जो CQ हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो CR के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये इसको इक्वेशन नंबर 4 लिख देते हैं। और कहाँ से आया, तो फ्रॉम 1 से आया, सीधा सा बात है। चलिए कोई दिक्कत। अब अगर हम लोग बात करें D भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो इसका मतलब है कि जो DR हो गया वो DS के बराबर हो गया। हम लोग इसको इक्वेशन 5 लिख देते हैं। और ये कहाँ से आया, तो फ्रॉम इक्वेशन 1। ये फाइनली हम लोगों ने ये चारों इक्वेशंस को लिख लिया है। अब फाइनली हम लोग को ये प्रूफ करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये सभी इक्वेशन को हम लोग ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे कि एडिंग इक्वेशन 2, 3, 4 एंड 5, ये सभी को हम लोग ऐड कर देंगे। तो देखो, तो यहाँ देखो AP BP के साथ ऐड हो गया, AP BP के साथ ऐड हो गया, और प्लस मतलब राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ प्लस कर देंगे, ठीक है। CR DR के साथ प्लस हो गया, जो CR है वो DR के साथ प्लस हो गया, इज इक्वल टू, यहाँ देखो AS BQ के साथ ऐड हो गया, AS BQ के साथ ऐड हो गया, और CQ DS के साथ ऐड हो गया। चलिए ये सभी हम लोगों ने ऐड कर लिया ना। अब यहाँ पे देखो क्या AP और AB, देखो तो AP और PB मिलके AB बनाया। तो हम ये दोनों को अगर हम लोग ऐड करते हैं, ये दोनों को, तो AB बन गया। वैसे अगर हम लोग ये दोनों को ऐड करेंगे तो CD बन जाएगा। देखो तो CD बन जाएगा, CR प्लस DR CD बन गया। इस तरह देखो ये AS और DS को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो AD बन जाएगा। वैसे अगर BQ और CQ को ऐड करेंगे तो BC बन जाएगा। क्या देखो तो यही प्रूफ करने बोला था क्या हम लोग को, प्रूव्ड हो गया। देखो तो यही प्रूफ करने बोला था ना। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरह से प्रूफ करोगे सिर्फ थ्योरम के मदद से। चलो बोलो बच्चों, समझ में आया ये क्वेश्चन, इजी था ना। चलिए तो इसी बात पे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, PA एंड PB आर टेंजेंट्स फ्रॉम P
टू द सर्कल विथ सेंटर ओ। एक आपको फिगर दिख रहा है, सेंटर ओ है और जो पीए है पीबी है वो क्या है, टेंजेंट है। क्या बोल रहा है, एट द पॉइंट एम ए टेंजेंट ड्रॉ कटिंग पीए। अब एम पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ किया जो पीए और पीबी को कट कर रहा है के और एन पॉइंट पे। तो प्रूफ करना है कि ये जो के एन होगा ना, ये जो के एन होगा वो इस ए के और इस बी एन के बराबर होगा। बोलो, के एन जो है वो ए के और बी एन के बराबर होगा। सीधा सा बात है। अभी जिस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया ना, ये क्वेश्चन भी उसी तरीके से सॉल्व करना, एकदम डिट्टो उसी तरीके से, एक्सटर्नल पॉइंट के मदद से। यहाँ पे देखो, तो हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे वही चीज, ठीक है, कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। वो क्या होता है, इक्वल होता है, इक्वेशन नंबर 1 मान के छोड़ देते हैं। अब देखो, के एक एक्सटर्नल पॉइंट है, बोलो बच्चों है कि नहीं। इसका मतलब है कि ये जो ए के हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा के एम के, बोलो होगा ना, के एम के। और उस तरह से एन भी क्या एक्सटर्नल पॉइंट है, इसका मतलब है जो एन के हो जाएगा उसका मतलब है जो बी एन हो जाएगा, बी एन वो किसके बराबर हो जाएगा, एम एन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एम एन के बराबर हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। ये दोनों कहाँ से आया है, तो फ्रॉम 1। हमने ये लोग को फ्रॉम 1 पहले इक्वेशन से हम लोग ने इसको दर्शाया है। ठीक है, अब क्या करना है, ये दोनों को ऐड कर दो, बस कुछ नहीं करना है, आप दोनों को ऐड कर दो। एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3 दोनों को ऐड कर दो। यहां देखो, ए एन और बी के, ए एन और बी एन ऐड हो गया, ए एन प्लस ए के है ना, तो ए के प्लस बी एन ऐड हो गया, इज इक्वल टू के एम और एम एन ये भी ऐड हो गया, के एम प्लस एम एन ये भी ऐड हो गया। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, अगर हम ये दोनों को ऐड करते हैं, के एन और एम एन को ऐड करते हैं, के एम और एम एन को ऐड करते हैं, तो क्या हम लोग को के एन मिलेगा, के एन। क्या यही प्रूफ करने बोला था क्या, देखो तो के एन इज इक्वल टू ए के प्लस बी एन। तो देखा, इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने इजीली बस एक थ्योरम के मदद से कैसे सॉल्व कर लिया। तो ये सारे क्वेश्चन, सर्कल के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो इजी ही होते हैं, बस थ्योरम समझने का हम लोग को प्रॉब्लम होता है। अगर वो समझ में आ जाए तो सर्कल के हर एक क्वेश्चन हम लोग से बन सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, पी ए पी बी सी डी, आपको टेंजेंट दिया गया है, पी ए लेंथ दिया गया है 25 सेंटीमीटर, मतलब ये जो पी ए है यहाँ से यहाँ तक ये 25 सेंटीमीटर दिया गया है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी सी डी। देखिए ये क्वेश्चंस ना बहुत ज़्यादा पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है, तो उस नज़रिए से 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में ये क्वेश्चंस तो आना ही था पेरीमीटर वाला, और ये क्वेश्चंस भी आई होप आप लोग के भी आ सकते हैं। तो इसको ध्यान से देखो कैसे बनेगा, उस चीज़ को समझो। ठीक है, बस हम लोग उधर जो कर रहे थे सब वही काम हम लोग सेम इसमें भी वही करेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या बोला है कि हमने सेम देखो, ये वाला चीज तो सर्कल में आपका लगेगा ही लगेगा, और इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आएंगे ही आएंगे कि टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट जो है वो एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, अच्छा यहाँ पे ड्रॉ छोड़िए ना, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, वो क्या होता है, इक्वल होगा, इक्वेशन नंबर 1 मान के छोड़ देते हैं। उस हिसाब से बच्चों यहाँ पे देखना, उस हिसाब से, ठीक है, इसलिए जो AC होगा वो CQ के बराबर होगा, है ना। इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, Q बराबर होगा, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 बोल रहा है ना भाई, इक्वेशन नंबर 1 बोल रहा है, टेंजेंट थ्योरम है वो बोल रहा है अपने को। और वैसे ही जो AC हो गया ना, वैसे ही जो BD हो जाएगा, देखो वैसे ही जो BD हो जाएगा वो क्या होगा, वो QD के बराबर होगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते, क्यों होगा भाई, क्योंकि D एक्सटर्नल पॉइंट है, और एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आप कोई भी को ड्रॉ करोगे तो सिंपल सा बात, एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आप दो टेंजेंट को ड्रॉ करोगे तो वो इक्वल होगा। अभी हमने थ्योरम लिखा हुआ है, तो ये हमने कहाँ पुट किया, फ्रॉम 1 से पुट किया है। चलिए ये बात क्लियर है। अब यहाँ पे देखो सिंपल सा बात है कि PA और PB इक्वल है ना बच्चों, PA और PB इक्वल है, PA और PB इक्वल है। इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं, क्यों भाई साहब PA और PB इक्वल है,
क्योंकि सेम पी एक एक्सटर्नल पॉइंट है और उससे अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इक्वल होंगे ना दोनों टेंजेंट्स। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि सिंपल सा बात है, हमको इस ट्रायंगल में आना है बच्चों, ठीक है, हमको इस ट्रायंगल में आना है, तो इस ट्रायंगल के साइड्स को फोकस में करना पड़ेगा। और पेरीमीटर क्या होता है, अगर हम सारे साइड्स को ऐड कर दे, ठीक है, इसका मतलब है कि नाउ अगर हम लोग, ठीक है, ध्यान से देखना, पी ए और पी बी को अगर हम लोग ऐड कर देते, ठीक है, पी ए और पी बी को ऐड कर देते हैं, तो एक बात बताओ, पी ए और पी बी दोनों इक्वल है तो दोनों 25 सेंटीमीटर के हो गए, है ना, दोनों 25 सेंटीमीटर के हो गए। इसका मतलब है पी ए भी 25 होगा और पी बी भी 25 हो गया, दोनों को ऐड कर दो, 50 आ गया, दोनों को ऐड कर दो, 50 आ गया। इसके बाद हम आप एक और ट्रिक बताने वाले इसका, ठीक है, एमसीक्यूज में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे चुटकी बजा के कैसे 2 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हो इसको, ठीक है। चलिए देखिए, पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर बाद में इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसको ट्रिक्स के साथ कैसे सॉल्व किया जाए। अब देखो पीए को ध्यान से देखना फिगर में, पीए को क्या हम लिख सकते हैं, पीसी प्लस एसी, बोलो कोई दिक्कत, पीए को लिख सकते हैं पीसी प्लस एसी, वैसे पीबी को लिख सकते हैं पीडी प्लस बीडी, पीडी प्लस बीडी लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहीं पे हम करते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को दिखे हम क्या कर रहे हैं। देखो पीसी, ट्रायंगल में पीसी का जरूरत है ना, पीसी चाहिए हम लोग को, तो चलिए हम लोगों ने पीसी रखा प्लस AC। देखो तो AC यहाँ पे क्या निकाले हम लोगों ने, AC इज इक्वल टू CQ है, मतलब AC का जगह हम लोग CQ लिख सकते हैं, AC का जगह हम लोग CQ लिख सकते हैं, प्लस अब यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे PD, ये PD हम लोग को चाहिए ना, तो यहाँ पे हम लोगों ने PD लिखा, ये PD चाहिए, और प्लस यहाँ पे क्या है BD, BD के जगह पे हम QD लिख सकते हैं, BD के जगह पे हम QD लिख सकते हैं, और ये हम किसके बराबर है, 50 के बराबर है, किसके बराबर है बच्चों, ये 50 के बराबर है, बोलो बात क्लियर है ना। और ये हम लोगों ने कहां से पुट किया, तो फ्रॉम 2 से पुट किया और 3 से पुट किया, है ना, 2 और 3 ये दोनों से पुट किया हम लोगों ने। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे कि CQ और QD, देखो तो ये PC रह गया और PD रह गया, है ना, CQ और QD दोनों को जोड़ोगे तो CD बनेगा, दोनों को जोड़ोगे तो CD बनेगा, जो कि 50 सेंटीमीटर आएगा, है ना, 50 सेंटीमीटर है, ठीक है, 50 सेंटीमीटर आएगा। इसका मतलब है, अब देखो ये ट्रायंगल के तीनों साइड का जोड़ आ गया है, सम आ गया, देखो तो PD, CD और PC, ट्रायंगल के तीनों साइड का जोड़ आ गया है, तो ट्रायंगल के सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, पेरीमीटर। इसका मतलब है कि ये जो पेरीमीटर हो गया, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PCD, वो कितना निकल गया बच्चों, 50 सेंटीमीटर। आंसर बोलो क्लियर है आप सभी को, ये क्वेश्चन क्लियर है आप सभी को, देख लो अच्छे से एक बार और समझ लो, ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर है, बोलो कोई दिक्कत। चलिए अब इसके ट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। देखो जब भी एमसीक्यूज में ऐसा क्वेश्चन आता है तो एक बात याद रखना, जितना होगा पीए 25 सेंटीमीटर उसको दुगना कर दो, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे अगर 10 सेंटीमीटर आता है दुगना कर दो 20 हो जाएगा पेरीमीटर, अगर 25 आता है डबल कर दो 50 हो गया पेरीमीटर। देखो 25 आया था डबल कर दिए 50 हो गया, अगर 70 देता है डबल कर दो 140 हो गया पेरीमीटर। देख लो 2 सेकंड के भी अंदर हम लोग ना आसानी से पेरीमीटर निकाल ले रहे बच्चों, तो यही है ट्रिक, ठीक है। कल को क्या करेगा, आपको यहाँ पे सबका नेमिंग अलग अलग कर देगा, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू अलग कर देगा, ठीक है, तब कैसे निकालोगे, तो जो वैल्यू दिया हुआ डबल कर दो, बात खत्म, आंसर हो जाएगा। चलो क्लियर है 8 नंबर आप लोगों को, आगे बढ़ा जाए। चलिए अब देखते हैं 9 नंबर क्या बोल रहा है। देखो ये फिगर आपको दिया हुआ है, ओडी परपेंडिकुलर है AB के, ये जो AB है ना उस पे OD परपेंडिकुलर है और सेंटर O है। अगर BC डायमीटर है, ये जो BC डायमीटर है मतलब ये सेंटर है ना जी, O सेंटर होगा। अगर BC डायमीटर है तो बोला है कि CA बाई OD क्या होगा, है ना, CA बाई OD के रेशियो निकालना है आपको। चलो देखो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो आप लोगों ने थेल्स थ्योरम पढ़ा होगा, मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा होगा, ट्रायंगल बन रहा है और कुछ उसी तरह के फिगर है, तो पक्का ये 2 चीज आने ही वाले होंगे, आई होप सो। चलिए अब देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व होगा। देखो BC अगर डायमीटर है, ठीक है, पहले तो हम लोग लिखते हैं, देखो
सबसे पहले गिवन डेटा वो सब लिखना, गिवन डेटा लिखना, फाइंड क्या करना है, प्रूफ क्या करना है वो लिखना, फिगर बनाना, देन आप आंसर करना। हम आप लोगों को फिलहाल सिर्फ आंसर करके दिखा रहे हैं, बाकी आप लोग एग्जाम में गिवन डेटा वो सब लिखना, ठीक है। चलिए यहां देखो BD है, BD क्या है, सॉरी BC है ना, तो BC क्या है, डायमीटर है, BC इज द डायमीटर, ऐसा गिवन दिया हुआ है ना, BC डायमीटर है, इसका मतलब है O सेंटर हो जाएगा। तो उस हिसाब से बच्चों जो OB होगा ये OC के बराबर होगा, कोई दिक्कत, OB OC के बराबर होगा। अब यहाँ पे देखो जो OD है ना वो परपेंडिकुलर है, ठीक है, एंड क्या बोल रहा है कि जो OD है ना वो परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है, AB के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब है आपको पता होगा सेंटर से कोई लाइन अगर परपेंडिकुलर होता है कॉर्ड पे, तो वो कॉर्ड पे को बाइसेक्ट कर रहा होता है, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा होता है। अभी ये थ्योरम हम लोगों ने किया है, अभी मैंने बताया है, ठीक है। इसका मतलब है कि जो BD हो गया, जो BD हो गया वो बराबर हो गया AD के, ठीक है। अभी हम लोगों ने ये थ्योरम किया ना, थ्योरम क्या किया था कि लाइन फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, है ना, लाइन फ्रॉम सेंटर परपेंडिकुलर टू कॉर्ड, तो क्या करता है जी, वो बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट द कॉर्ड, वो कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट कर देगा, ठीक है, थ्योरम है। अब यहाँ पे देखो इसका मतलब है, ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब देखो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को देखो तो क्या हम लोग लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 को हम लोग को देखने से लग रहा है कि जो O है एंड O एंड D आर द मिड पॉइंट्स, आर द मिड पॉइंट्स ऑफ किसका किसका, BC एंड BA का मिड पॉइंट है रेस्पेक्टिवली। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब है जब ये इसके बराबर ये इसके बराबर है, मतलब ये D और O क्या है, मिड पॉइंट है ना, D और O क्या है, मिड पॉइंट है। अब सीधा सा बात है, मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है बच्चों, बताओ, मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है कि क्या बोलता है, अगर ये दोनों मिड पॉइंट होते हैं तो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम ऐसे लिख सकते हैं ना, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम हम लोग से क्या कहता है कि अगर मिड पॉइंट होता है तो ये जो DO होगा, ये जो DO होगा वो क्या होगा, वो वो पैरेलल होगा किसके, जो DO होगा बच्चों वो पैरेलल होगा किसके, AC के पैरेलल होगा, है ना, वो AC के पैरेलल होगा। पहला बात तो ये, और दूसरा बात क्या कहता है कि जो DO होगा वो क्या होगा, वो हाफ ऑफ AC होगा, वो AC का आधा होगा। अब यहाँ पे देखो तो ऊपर में AC है, नीचे में OD है ना प्रूफ में, तो AC ऊपर ही रखेंगे, इस OD को नीचे ला देते हैं और इस 2 और 1 को उधर भेज देते हैं। देखो ये 2 उस तरफ गया तो डिवाइड से इनटू हो गया, 1 इनटू में है, नीचे आया तो डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे AC बच गया और ये DO इनटू में है, नीचे आ गया तो क्या हो गया, डिवाइड हो गया। इसका मतलब है AC बाई DO क्या निकल गया, 2/1, क्या निकल गया बच्चों, 2/1। तो इस हिसाब से है ना हम लोगों ने क्या निकाल लिया, इसका आंसर निकाल लिया बच्चों। बोलो क्लियर है, AC बाई DO निकालने बोला था ना, AC बाई DO हम लोगों ने क्या निकाल लिया, 2/1, 2:1। बोलो कोई दिक्कत, ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, PA है और PB है, वो दोनों टैंजेंट है जो कि हम लोगों ने ड्रॉ किया है एक्सटर्नल पॉइंट से, ठीक है ना। सेंटर O है, AB कॉर्ड है, प्रूफ करने क्या बोल रहा है कि OP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, मतलब OP इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB बोला। अच्छा, इसका मतलब है कि किसको बाइसेक्ट कर रहा है, AB को बाइसेक्ट कर रहा है ना, बाइसेक्टर AB का बाइसेक्टर है। इसका मतलब है कि AC को BC के इक्वल दिखाना है बच्चों, है ना, AC को BC के इक्वल दिखाना। चलिए इसमें हम लोग गिवन से स्टार्ट करते हैं, एक मैं लिख के दिखा देता हूं आप लोग गिवन कैसे लिखते हैं, ठीक है। गिवन क्या बोल रहा है, PA एंड PB टेंजेंट है, PA एंड PB आर टेंजेंट्स टू, उतना देखिए पूरा छाप भी सकते, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उतना जरूरत करने का हम लोग को है नहीं, ठीक है। बस टेंजेंट दिया हुआ है, बात क्लियर, और कुछ नहीं दिया हुआ है, रहने दो, छोड़ दो।
प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है बच्चों, प्रूफ टू प्रूफ क्या करना है, ओपी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, मतलब जो ओपी होगा वो पहला बात तो परपेंडिकुलर होगा एबी पे, ये पूछ रहा है। और क्या बोला है कि जब बाइसेक्ट करेगा ना तो इसका मतलब है जो AC है वो BC के बराबर हो जाएगा, AC जो है वो BC के बराबर हो जाएगा, मतलब इनडायरेक्टली आप लोग को यही पूछा गया है, ठीक है। अगर ऐसा हो जाता है तो हाँ जी OP परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, बात खत्म। इसका मतलब है कि आपको ये 90 डिग्री भी प्रूफ करना है, ठीक है, ये बात याद रखियो। वैसे 90 डिग्री तो प्रूफ हो ही जाएगा, उसके लिए कोई बड़ा सीन है नहीं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रूफ। जब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना तो हम लोग लिखते हैं प्रूफ, और क्या करना होता है उसमें लिखते हैं हम लोग टू प्रूफ, है ना। एक बात बताओ, अगर हम लोग इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को अगर कॉन्ग्रेंट कर देते हैं, बोलो क्या बोलते हो, ये दोनों ट्रायंगल को अगर हम लोग कॉन्ग्रेंट कर देते हैं, मतलब कौन सा ट्रायंगल, ध्यान से देखना, इन ट्रायंगल APC दिखा, APC एंड ट्रायंगल PBC दिखा, ये दोनों ट्रायंगल दिखा, चलो बढ़िया, दिख गया तो अच्छा बात है। पहला बात देखो कि इस ट्रायंगल में जो PC है और इस ट्रायंगल में जो PC है वो दोनों इक्वल है। क्यों है भाई साहब, क्योंकि दोनों कॉमन है। चलो पहला बात तो ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं, सही है। अब इस ट्रायंगल का जो AP है और उस ट्रायंगल का जो PB है ये भी इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, है ना। वो क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। चलो क्लियर है। अब एक बात बताओ, जो एंगल APC है वो भी क्या होगा, इक्वल होगा एंगल CPB के, ठीक है। ये भी दोनों आपस में, मतलब ये वाला जो एंगल है ना वो इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि थ्योरम है कि अगर इस दोनों के बीच अगर एक लाइन ड्रॉ हो रहा है सेंटर से, तो वो क्या कर रहा है, उस दो एंगल को बाइसेक्ट कर रहा होता है। इसका मतलब है कि जो OP है वो क्या कर रहा होता है, वो बाइसेक्ट कर रहा होता है एंगल P को, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो, ये पहले साइड मिला S, फिर A और फिर S, है ना जी। मतलब SAS से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। मतलब जो ट्रायंगल APC है वो क्या हो गया, वो कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल A के बराबर हो गया B, P के बराबर हो गया P और C के बराबर हो गया C। कौन सा क्राइटेरिया, तो SAS। बोलो बच्चों क्लियर है, ठीक है। तो अब CPCT से बताओ, CPCT से क्या हो गया, CPCT से यहाँ देखो, ये जो AC हो गया, AC वो BC के बराबर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। CPCT से जो AC है वो BC के बराबर हो गया। CPCT क्लास 9 में तो पढ़े होंगे। अब उस हिसाब से अब यहाँ पे देखो, एक चीज तो बराबर हो गया और यही लाना था, AC BC के बराबर था, चलो ला दिया। अब बात है 90 डिग्री का, तो उस हिसाब से यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंगल ACP दिखा, एंगल ACP, नॉट ACP प्रद्युमन, इधर देखिए ACP, और वैसे यहाँ पे BCP, एंगल BCP, ये दोनों बराबर हो गया CPCT से। चलिए कॉन्ग्रेंट किया, सॉरी हाँ कॉन्ग्रेंट किया, और उससे दो चीज जो इंपॉर्टेंट था हम लोगों के लिए वो हम लोगों ने यहाँ पे CPCT से निकाल लिया है। अब एक बात बताओ आप लोग, ये एक लाइन है, AB एक लाइन है, तो इसका मतलब है कि इस एंगल को अगर आप इस एंगल के साथ जोड़ोगे तो 180 होगा। क्यों होगा, लीनियर पेयर, है ना जी। मतलब नाउ यहाँ पे देखिए एंगल ACP, पहला चीज तो ये हो गया, ठीक है। एंगल ACP और एंगल BCP अगर आप जोड़ोगे तो 180 डिग्री होगा। क्यों होगा जी, लीनियर पेयर, सीधा सा बात है। एक स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल, मतलब लीनियर पेयर। अब यहाँ पे लेकिन हम लोग को तो बोला गया है कि ACP, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं और यहाँ पे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। क्या बोला है कि ACP जो है वो BCP के इक्वल होगा। इसका मतलब है ACP तो ACP और प्लस BCP भी ACP, क्योंकि दोनों इक्वल है, ये दोनों 180 के बराबर होगा। कहाँ से पुट किया भाई साहब, तो इक्वेशन नंबर 2 जाके देख लो सर, इक्वेशन नंबर 2 से पुट किया हम लोगों ने।
इसका मतलब अगर आप ये दोनों को ऐड करोगे तो 2 एंगल ACP हो गया इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 2 चला गया उस तरफ तो एंगल ACP कितना निकल गया 180/2। अब 2 से डिवाइड होता है तो एंगल ACP 90 डिग्री निकल गया बच्चों। इसका मतलब है क्या कि ये वाला जो हम लोगों ने इतना यहाँ पे ड्रामा किया उसका चलो कुछ तो कंक्लूजन निकला। और क्या निकला कि चलो ये वाला जो कॉर्ड था ना ये एंगल 90 डिग्री हो गया तो पहला बात तो परपेंडिकुलर हो गया। और हमने एक और चीज क्या प्रूफ किया कि ये इक्वल भी हो गया। इसका मतलब है OP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, हम लोगों ने ये प्रूफ कर दिया है। तो लास्ट में हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि देयरफॉर, कहाँ लिख दे, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। देयरफॉर OP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, ठीक है। OP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OB। चलिए बच्चों क्लियर है, ये क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को। आगे बढ़ा जाए, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक सर्कल है इज टचिंग द साइड BC, जिसका जो कॉर्ड है, एक कॉर्ड है जो BC मतलब कॉर्ड बोल रहे हैं, टेंजेंट है ना, BC क्या है टेंजेंट हो गया जो P पॉइंट पे टच कर रहा है सर्कल के। और AB और AC प्रोड्यूस किया गया है एट Q और R, AB और AC को प्रोड्यूस किए Q और R पे, वो भी टेंजेंट है। तो प्रूफ करना है कि जो AQ है वो हाफ ऑफ पेरीमीटर होगा ट्रायंगल ABC का। एक बात बताओ, अभी सेम हम लोगों ने इसी टाइप के क्वेश्चंस किए ना, लेकिन वहां पे क्या था, वहां पे हम लोग को फाइंड करने दिया हुआ था, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को फाइंड करने नहीं दिया हुआ है, हम लोग को प्रूफ करने दिया हुआ है। तो बस उसी चीज को क्या करना है, प्रूफ का बस एक चेहरा दे दिया है। चलिए हम लोग उसी चेहरा को ढूंढते हैं। ये कौन सा चेहरा है, ये क्या है, ये क्यों है, जो ये कैसे है। चलिए गिवन डेटा, प्रूफ क्या करना है, उसके बाद प्रूफ क्या करना है, चलिए वो लिख रहे हैं, ठीक है ना। टू प्रूफ के बाद जो फाइनली प्रूफ है हम लोग वहां पे आते सीधा। अब यहां पे देखो, क्या BQ इक्वल होगा BP के, बोलो हाँ, बोलो हाँ, जल्दी बोलो, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट है भी तो दोनों इक्वल होंगे। उस हिसाब से जो CR है वो इक्वल होगा CP के। क्यों जी, थ्योरम है, कौन सा थ्योरम है, एक्सटर्नल पॉइंट वाला थ्योरम है, ठीक है। और एक चीज होगा ना, और क्या होगा, जो AQ होगा वो इक्वल होगा AP के। ये भी क्या, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। चलिए क्लियर है ना जी, सभी हो गया। अब आओ सेम चीज इस ट्रायंगल में आप आओ, ठीक है। इसका मतलब अगर हम पेरीमीटर निकालते हैं, ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, पेरीमीटर निकालते हैं, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल AB, अच्छा क्या निकला, ABC है ना जी, पेरीमीटर ट्रायंगल ABC, हाँ ठीक है, ABC। क्या लिख सकते हैं कि हाँ चलिए, जब आप AB को ऐड करोगे BC के साथ, ठीक है, आप उसको ऐड करोगे AC के साथ, ठीक है, तब बनेगा ट्रायंगल, तब बनेगा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। चलिए AB को AB लिख लिया हम लोगों ने, BC, क्या BC को तोड़ के लिख सकते हैं BP प्लस PC, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अब AC को हम लोगों ने AC ही रहने दिया। अब यहां देखिए AB प्लस BP किसके बराबर है, BQ के बराबर है, प्रूफ कर दिया हम लोग, मतलब लिख दिया हम लोगों ने। इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3, है ना। और जो यहाँ पे PC है, सॉरी PC है, PC किसके बराबर है, CR के बराबर है, लिख दिया हम लोगों ने CR। और प्लस AC को हम लोगों ने AC ही रहने दिया। ये हम लोग कहाँ से पुट किए, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम लोगों ने ये पुट कर दिया। अब यहाँ देखो AB तो AB, अच्छा नहीं, यहाँ देखो AB और BQ को ऐड करोगे तो AQ मिला, प्लस CR और AC को ऐड करोगे तो AR मिला, कोई दिक्कत नहीं। AR है कि AP है, वो अच्छा AR है, इसका मतलब AQ बाई AR होगा यहाँ पे, ठीक है, करेक्शन कर लेना बच्चों, AQ इज इक्वल टू AR होगा, ठीक है। AQ इज इक्वल टू AR हो गया।
अब यहाँ देखो प्रूफ में तो ए क्यू रखा है ना, तो हम यहाँ पे ए आर नहीं रखेंगे, तो ए आर का जगह पे हम लोग ए क्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग ए क्यू का, अच्छा इसको नेक्स्ट पेज में करते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या निकल गया, यहाँ ए क्यू है ना, इसके जगह पे ए क्यू पुट कर सकते हैं, ए क्यू प्लस ए क्यू। तो ए क्यू प्लस ए क्यू क्या मिल गया, 2AQ है ना। कहाँ से पुट किया, तो फ्रॉम 3 इक्वेशन से पुट किया। अब 2 को भेज देते हैं इस तरफ, तो क्या हो गया, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू AQ। यही प्रूफ करने बोला था ना, जरा देखना तो, यही प्रूफ करने बोला। अच्छा पेरीमीटर यहाँ पे प्रूफ को पेरीमीटर लिख रहे, चलिए प्रूव्ड, यही प्रूफ करने बोला था ना। देखो समझ में आया, प्रूफ हो गया ना, कोई दिक्कत बच्चों, क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। चलिए देखिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 tangents TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T. Prove that this is equal to double of this 2 times। मतलब इसको प्रूफ करना है, एंगल PTQ इज इक्वल टू 2 एंगल OPQ। कहाँ कहाँ है जी ये ट्रायंगल PTQ, अच्छा ये वाला PTQ, ये पूरा वाला एंगल, और OPQ ये वाला एंगल। अच्छा ये एंगल इसका दुगना होना चाहिए, ओ माय गॉड। चलिए क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन बनेगा क्या, पॉज करके बार ट्राई करो तो बच्चों, अगर नहीं बनता है पॉज करके ट्राई करो, क्योंकि हम तो अभी तुरंत बताएंगे। देखो यहां देखो कैसे बनेगा, ध्यान से देखना, गिवन प्रूफ लिख लेना। एक बात बताओ, क्या OP परपेंडिकुलर है TP पे? अच्छा नहीं, ऐसे नहीं लिखेंगे, हाँ ये सही था। OP परपेंडिकुलर होगा TP पे, उस हिसाब से जो OQ होगा ये भी परपेंडिकुलर होगा TQ के, होना ही है। क्यों, क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर होता है, रेडियस जो है वो परपेंडिकुलर होता है टैंजेंट पे, सिंपल सा बात है। अब उस हिसाब से तो देखो, इसका मतलब है कि जो एंगल OPT होगा वो 90 डिग्री का होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब क्या OPT, हमको ये चाहिए ना, हमको ये वाला एंगल चाहिए, तो हमको इसको निकालना पड़ेगा ना। क्या OPT को हम लिख सकते हैं, एंगल OPQ को अगर हम लोग ऐड कर देंगे एंगल TPQ के साथ, तो ये 90 के बराबर होगा, है ना जी। अब यहां से क्या करते, TPQ का वैल्यू निकाल लेते, इसको उधर भेज देते हैं। तो एंगल TPQ क्या निकल गया, 90, ये उधर जाके माइनस हो गया, माइनस OPQ वही निकालना ना जी, OPQ। चलो क्लियर है, इक्वेशन नंबर 1, बोलो कोई दिक्कत। उसी तरह से सिमिलरली, उसी तरह से अगर आप नीचे देखोगे, सिमिलरली अगर आप नीचे की तरफ देखोगे, ठीक है, यहाँ पे इस तरफ अगर आप देखोगे, अच्छा चलिए इस तरफ आप देखोगे तो क्या हो गया, देखो ना तो, कि जो उसी तरह से जो TQP ये किसके बराबर हो गया, 90 माइनस OQP के बराबर हो गया। बोलो समझ में आया, ये पूरा 90 डिग्री है, तो अगर हम लोग को ये एंगल निकालना है ना, ये एंगल निकालना है, तो अगर हम 90 में से सॉरी अगर हम लोग को ये एंगल निकालना है, तो 90 में से अगर हम लोग इस एंगल को ऐड कर देंगे, ठीक है, तो ये एंगल निकल जाएगा। सिमिलरली उसी तरह से ये भी हो गया, देख लो ध्यान से, है ना। अब यहां पे आते हैं इन ट्रायंगल APQ, आ जाओ APQ, ए कहां से, T है ना, TPQ ट्रायंगल में आ जाओ, TPQ ट्रायंगल में आ जाओ, आ गए TPQ ट्रायंगल में। अब देखो उस हिसाब से जो एंगल TPQ को अगर आप ऐड करोगे, TPQ को ऐड करोगे TQP के साथ, TQP के साथ, और अगर आप इसको ऐड करोगे PTQ के साथ, PTQ के साथ, देखो अगर आप ये तीनों एंगल को ऐड करोगे तो 180 आएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, है ना जी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब TPQ देखो, तो TPQ इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 कर देते हैं।
अच्छा रहेगा। इक्वेशन नंबर 2 देखो, टी पी क्यू का वैल्यू क्या है 90 माइनस एंगल ओ पी क्यू प्लस टी क्यू पी, टी क्यू पी का वैल्यू क्या है 90 माइनस ओ क्यू पी, 90 माइनस ओ क्यू पी, एंगल ओ क्यू पी। बोलो कोई दिक्कत, एंगल ओ क्यू पी, एंगल 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 प्लस, अच्छा माइनस ना, माइनस एंगल ओ पी क्यू, ओ क्यू पी, ठीक है। और प्लस यहाँ पे क्या पी टी ओ, एंगल पी टी क्यू, ये तीनों को हो गया 180 डिग्री। तो हमने ये कहाँ से पुट किया, तो फ्रॉम 1 एंड 2। चलिए 1 एंड 2 को हम लोगों ने 1 एंड 2 यूज को यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। अब एक बात करो, देखो 90 90 180 हो गया, 180 माइनस ये देखो एंगल ओ पी क्यू है और प्लस एंगल ओ क्यू पी है ना जी। अच्छा ये भी माइनस है ना, माइनस इज, अच्छा ये प्लस हो गया और एंगल पी टी क्यू हो गया, है ना जी। एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 180 हो गया। अब एक बात बताओ, ये 180 उस तरफ जाएगा तो माइनस होगा कि नहीं होगा, प्लस से माइनस होगा कि नहीं होगा, मतलब 180 और 180 कैंसल आउट हो गया। इस तरफ आप बचा क्या, इस तरफ क्या बचा, इस तरफ बचा पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू बचा। ये दोनों एंगल को उस तरफ भेज दो तो ये एंगल ओ पी क्यू माइनस से प्लस हो गया और ये भी एंगल ओ क्यू पी माइनस से प्लस हो गया। बोलो यहाँ तक क्लियर है बच्चों, है कि नहीं। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान के छोड़ दो। क्योंकि यहाँ पे 2 एंगल ओ पी क्यू कब आएगा, जब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। अब ये दोनों इक्वल करना पड़ेगा ना, तो पहले यहाँ तक नोट डाउन करो और बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। आप सभी को एक बार अच्छे से देख लो बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इस फिगर पे आते हैं, ये सभी को पहले रफ कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ध्यान से समझना जो मैं भी समझाने वाला हूँ, ठीक है। चलो ये देखना, ये एक कॉर्ड है, ठीक है ना, ये एक कॉर्ड है जो दिया हुआ है और ये दोनों रेडियस है, ये रेडियस है और ये भी रेडियस है। अब रेडियस, दोनों रेडियस इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे, बस बात खत्म। इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, बस बात खत्म। यही चीज़ यहाँ पे करना था, ठीक है। यहाँ पे समझा दे, चलो यहाँ समझ लो, देखो यहाँ पे समझ लो, ठीक है। देखना ओ पी इक्वल है ना ओ क्यू के, ठीक है। इसका मतलब है ओ पी को अपोजिट क्या, ओ पी को अपोजिट एंगल ओ क्यू पी, ये भी इक्वल हो जाएगा इसके अपोजिट ओ पी क्यू के साथ, ठीक है ना। समझ में आया। थ्योरम क्या हो जाएगा कि इक्वल, मतलब इक्वल साइड्स, सॉरी इक्वल, अरे यार तो थ्योरम क्या हो जाएगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, ठीक है। चलिए उस हिसाब से यहां पे देखो क्या हम लोग लिख सकते हैं, देयरफॉर एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं एंगल, चलिए अब इसको हटा देते हैं, ठीक है। इसको लिख सकते ओ पी क्यू और ये भी किसके बराबर हो गया, ओ पी क्यू के बराबर हो गया, ठीक है ना। इसका मतलब है कि जो एंगल पी टी क्यू आ गया, ये दोनों को ऐड करो तो 2 एंगल ओ पी क्यू, यही प्रूफ करने बोला था ना, देखो तो यही प्रूफ कर, ओ पी क्यू यही प्रूफ करने बोला था ना, देखो प्रूफ कर दिया हम लोगों ने, प्रूफ कर दिया। और ये हम लोगों ने कहाँ लिखा, ये हम लोगों ने कहाँ से लिखा, ये हम लोगों ने यहाँ से लिखा, क्योंकि जो ओ पी इक्वल है ओ क्यू के, ओ पी इक्वल है ओ क्यू के, तो देयरफॉर, अच्छा ओ क्यू है ना, ओ पी इक्वल है ओ क्यू के, तो देयरफॉर जो एंगल ओ पी क्यू था वो इक्वल हो जाता है एंगल ओ पी क्यू से। चलो यहाँ से हम लोगों ने लिखा है, ठीक है। क्लियर है, ये क्वेश्चन क्लियर आप लोगों को समझ में आया बच्चों। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इन दिस फिगर एक्स वाई and x dash y are two parallel tangents to a circle with center O and another tangent AB with point O contact C intersecting XY at A and x dash y dash at B. Prove that angle AOB 90 डिग्री है। मतलब ये जो OAB है आपको इसको 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में हम लोग ओसी को ज्वाइन कर देते हैं, क्योंकि बेचारा ओसी टेंजेंट दिख रहा है, अकेला था ना, उस पर कोई रेडियस नहीं है,
तो हम लोगों ने क्या कर दिया, OC को ज्वाइन कर दिया। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखिए, ऐसा करते हैं हम लोग ना, ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट करते हैं और इसको लेकर के आते हैं, ठीक है। देखना, इन ट्रायंगल PAO एंड ट्रायंगल AOC, दिखा ये दोनों ट्रायंगल देखो क्या किसके बराबर है। तो एक बात यहाँ पे देख लो, ये रेडियस है ना, ये रेडियस इस पे परपेंडिकुलर होगा और ये भी इस पे परपेंडिकुलर होगा, तो एक तो 90 डिग्री हम लोग को मिल गया। मतलब एंगल OPA ये इक्वल होगा एंगल ACQ के। क्यों होगा जी, दोनों 90 डिग्री है, ठीक है। रीजन भी लिख दे, रेडियस क्या होता है, रेडियस परपेंडिकुलर होता है टैंजेंट्स पे, ठीक है। चलिए एक चीज हो गया, और जो OP हो गया वो OC के बराबर हो गया। क्यों बराबर हो गया बच्चों, क्योंकि रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ये दोनों सेम सर्कल का ही रेडियस है, ठीक है। ये दो चीज हो गया। और एक चीज क्या हो रहा देखो तो, इसका जो AP है और इसका जो AC है वो भी इक्वल हो गया। क्यों इक्वल हो गया, टैंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट से टैंजेंट ड्रॉ किया गया है, इसलिए क्या है, ये इक्वल हो गया, ठीक है। उस हिसाब से जो देयरफॉर ट्रायंगल PAO है वो कॉन्ग्रेंट हो गया बच्चों, PAO किसके कॉन्ग्रेंट हो गया, देखो तो P किसके बराबर है, P बराबर है C के। चलिए ठीक है, ट्रायंगल CA किसके बराबर है, AA के बराबर, AC PO और OO के बराबर। चलो ठीक है ना, ये हो गया SAS क्राइटेरिया, है ना। ऐसे ऐसे कॉन्ग्रेंट हो गया। तो CPCT से बताओ क्या होगा बच्चों, CPCT से क्या, देखो तो एंगल PAO, क्या एंगल PAO ये इक्वल होगा एंगल CAO के, हाँ या ना। PAO CAO के इक्वल होगा, जिसको हम लोग x मान लेते, चलो जिसको हम लोग क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ये हम लोगों ने क्या रखा, CPCT से रखा, ठीक है ना। इसका मतलब है कि अगर ये एंगल x होगा तो ये भी x होगा, ये दोनों एंगल इक्वल है ना, तो ये दोनों x हो गया, ठीक है। कोनो दिक्कत नहीं बच्चों। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, इन ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल पे, ठीक है, OQB, इन ट्रायंगल OQB एंड ट्रायंगल OQB है ना, OQB और OCB, ये दोनों ट्रायंगल पे आते हैं। अब यहाँ पे देखो तो ये दोनों को कॉन्ग्रेंट करना है, तो सेम चीज है, वही सिंपल चीज, ये 90 ये 90 हो गया, चलो एक एंगल मिल गया। ये एक्सटर्नल पॉइंट का टैंजेंट, ये एक्सटर्नल पॉइंट का टैंजेंट, चलिए एक दो साइड मिल गया, एक साइड मिल गया। और यहाँ से ये दोनों भी आपस में इक्वल रेडियस है, तो ये भी मिल गया, मतलब SAS से ये भी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए पहले क्या लिखेंगे, OQ OC के बराबर, OQ OC के बराबर, ठीक है। रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, चलिए डन। फिर क्या हो गया, एंगल OQB ये किसके बराबर हो गया, एंगल BCO के, है ना, BCO हो गया, दो चीज हो गया। अब क्या हो गया, BQ BC के बराबर हो गया, BQ BC के बराबर हो गया। ये तो दोनों 90 डिग्री है, ठीक है, क्योंकि जो रेडियस है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है टैंजेंट्स पे, ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों क्यों हो गया, ये दोनों इक्वल हो गया, क्योंकि टैंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ये सभी चीज आपको लिखना पड़ेगा बच्चों, स्टेप मार्क्स इसी पे तो मिलता है। इसका मतलब है कि जो ट्रायंगल OQB हो गया वो कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल OCB के, बोलो समझ में आया, OCB के इक्वल हो गया, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया। इसका मतलब है कि SAS क्राइटेरिया तो लगा, लेकिन CPCT से क्या हुआ इसमें देखना, तो जो OBQ है, OBQ है, जो एंगल OBQ है वो इक्वल हो गया एंगल OBC के, है ना, OBC के इक्वल हो गया। और इस बार हम इस दोनों को y मान लेते हैं, हम इस बार इस दोनों को CPCT से y मान लेते हैं। इसका मतलब है
कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल CPCT से इक्वल हो गया और इस दोनों को हम लोग y मान लिए। बोलो दिक्कत, कोई दिक्कत है नहीं है ना। अब यहाँ पे देखो क्या बोला, पैरेलल टेंजेंट से कुछ तो काम होगा, मतलब जो XY है वो x और मतलब ये जो पैरेलल है ना, x डैश और y डैश पैरेलल है, ठीक है। इसका मतलब है कि नाउ ये XY जो है वो पैरेलल है x डैश y डैश से पैरेलल है। इसका मतलब ध्यान से यहाँ पे देखना बच्चों, पैरेलल है ना, तो ये जो पूरा एंगल है, ठीक है, पैरेलल है ना, तो ये जो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल और ये जो पूरा एंगल, अगर आप ये दोनों एंगल को जोड़ोगे तो 180 होगा, को इंटीरियर एंगल, क्योंकि ए बी क्या हो गया, ट्रांसवर्स हो गया लाइन, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एंगल PAB को अगर आप ऐड करोगे एंगल QBA के, तो ये 180 आएगा। क्यों आएगा 180 बच्चों, क्योंकि को इंटीरियर एंगल है ना। क्या आएगा जी, को इंटीरियर एंगल। बोलो क्लियर है। अब यहाँ पे PAB देखो तो, PAB किसके बराबर है, x प्लस एक्स के बराबर, दोनों x है ना, तो इसका मतलब PAB को लिख सकते हैं 2x, x मिलके 2x हो गया और ये y मिलके 2y हो गया, इज इक्वल टू 180 हो गया। दोनों में से 2 कॉमन ले लो, है ना, यहाँ पे करते हैं, ठीक है। क्या होगा, दोनों में से 2 कॉमन ले लो, तो 2 और x प्लस वाई अंदर में बच गया जो कि 180 के बराबर हो गया। 2 उस तरफ चला गया तो डिवाइड हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180/2। तो देयरफॉर x प्लस वाई कितना निकल गया, 90 डिग्री निकल गया, है ना। x प्लस वाई 90 डिग्री निकल गया। इसका मतलब है अगर हम ये सबको हटा दें, तो ये x था और ये y था, दोनों अंदर वाला, और जब दोनों को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री होगा। क्या होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री होगा। तो एक बात बताओ बच्चों, अब आप ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल AOB, है ना, क्या देखो, इन ट्रायंगल AOB में अगर आप देखते हो तो क्या दिखेगा आपको, AOB, एंगल AOB के साथ जब ऐड होगा x और y तो ये दोनों मिलके 180 होगा, ठीक है, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल की वजह से, है ना बच्चों। अब देखो एंगल AOB इज इक्वल टू x प्लस वाई, तो हम लोगों ने 90 लाया है और जो कि ये 180 के इक्वल है ना, जो कि 180 के इक्वल है। 90 उस तरफ चला गया तो माइनस हो गया, इसका मतलब है AOB क्या हो गया, AOB 90 डिग्री आ गया। और यही प्रूफ करना था ना कि AOB क्या है, 90 डिग्री है। इसका मतलब है इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने इजीली सॉल्व कर लिया है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन लंबा था, 5 मार्क्स के ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो AOB 90 डिग्री प्रूफ करने बोला था और हम लोगों ने फाइनली AOB 90 डिग्री प्रूफ कर लिया। हम लोगों का मेन इस क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे पहला नजरिया क्या था कि अगर आपको इसको 90 प्रूफ करना है तो आपको इस एंगल और इस एंगल को 90 प्रूफ करना पड़ेगा। जब ये दोनों 90 डिग्री आ जाएगा तो ये ऑटोमेटिक ही 90 डिग्री हो जाएगा। तो देखो x और y हम लोगों ने 90 डिग्री ला दिया, हम लोगों ने मदद लिया, हम लोगों ने ये सारे ट्रायंगल्स का मदद लिया, हम लोगों ने ये पैरेलल टेंजेंट्स का भी मदद लिया और फाइनली इस क्वेश्चन को प्रूफ कर दिया। बच्चों बोलो क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो पढ़ो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते, तो देखो कैसे ये सॉल्व होगा, ध्यान से देखो। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ना, सबसे पहले हम लोग ना बेस जान लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, मतलब CD अगर 6 है तो इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक वाला जो लेंथ होगा वो भी 6 होगा, है ना। चलिए इधर से बताते हैं, ये अगर CD 6 है तो ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है, इसको भी कुछ हम लोग मान लेते हैं, ABCD, इसको E मान लेते हैं और इसको F मान लेते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत वहां पे तो कुछ दिया नहीं ना क्वेश्चन में, नहीं। अब यहाँ पे देखो अगर CD 6 सेंटीमीटर है तो CE भी 6 सेंटीमीटर होगा, हाँ या ना, क्योंकि देखो एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है बच्चों, ठीक है। वैसे ही अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक भी 8 सेंटीमीटर होगा
होगा कि नहीं, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ होता है, दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होते हैं। उस हिसाब से अब अगर यहाँ से यहाँ तक देखोगे और यहाँ से यहाँ तक देखोगे, ये भी क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब अगर हम इसको x मान लेते तो ये भी x हो जाएगा। पहला बताओ ये बात क्लियर है या नहीं, ये बात क्लियर हो गया। अगर ये चीज समझ में आ गया ना तो ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन हो सकता है। यहाँ पे क्या हम लोगों ने देखा कि जो CD है वो इक्वल हो गया CE के, जो कि आया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, उसी तरह से जो BD है वो इक्वल हो गया BF के, है ना, जो कि निकला 8 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया, ये सब तो हमने निकाल लिया था। और ये जो AE है वो इक्वल हो जाएगा AF के, और जो कि हम लोगों ने x मान लिया है। ठीक है, चलिए ये बातें तो हम लोगों ने समझ लिया है। आगे क्या करना है, आगे ये करना है कि आप अगर देखोगे AC, है ना, एंड अगर आप AC को देखते हो तो AC कब होगा, जब x में हम 6 प्लस कर देंगे तो AC बन गया। अगर हमको BC चाहिए, देखो तो BC अगर 6 में हम 8 प्लस कर देंगे तो BC बन गया, मतलब 14 सेंटीमीटर BC हो गया। कोई समझ में आया। और ये 8 प्लस 6 सेंटीमीटर हो गया। हमको अगर AC चाहिए तो AC क्या हो गया, AC 8 प्लस x हो गया, 8 प्लस x हो गया, है ना। ये हो गया, क्या निकल गया, इतना सेंटीमीटर AC निकल गया। चलिए तीनों हम लोगों ने निकाल लिया ना। पूछा क्या है हम लोग से कि AC और AB निकालना है। तो याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं भी दिखता है, एरिया लगाना है। कौन सा एरिया, हेरॉन फॉर्मूला का ट्रायंगल वाला एरिया, उसी से निकलेगा बच्चों, है ना। चलिए उसी से क्या निकलेगा, अब यहाँ पर अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर देते, ठीक है, चलो इस तरह से पहले हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर दें। यहाँ से हम लोग ने क्या किया, इसको इस तरह से ड्रॉ कर दिया, इसको इस तरह से ड्रॉ कर दिया और इसको इस तरह से ड्रॉ कर दिया। ठीक है, या फिर ना ये करने का ज़रूरत ही नहीं है, हम लोग बस नॉर्मल इस तरह से ड्रॉ करते। देखो इसको इस तरह से ड्रॉ कर दिए, इसको इस तरह से ड्रॉ कर दिए, इसको इस तरह से मिला दिए, सबको क्या किया, एक दूसरे से हम लोगों ने मिला लिया बच्चों। ठीक है, चलिए रेडियस भी दिया हुआ है, ध्यान से देखो, रेडियस भी दिया होगा। रेडियस कहाँ है, 4 सेंटीमीटर दिखा, मतलब ये रेडियस कितना दिया, 4 सेंट, ये 4 तो ये भी 4 तो ये भी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग देखिए इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ तक समझ में आ गया ना। तो सबसे पहले हम लोग लगाएंगे हेरॉन फार्मूला। हेरॉन फार्मूला लगाने के लिए हम लोग को चाहिए S, सेमी पेरीमीटर, हम लोग को चाहिए ना, सेमी पेरीमीटर चाहिए, S का वैल्यू चाहिए। तो सेमी पेरीमीटर S का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस B प्लस C/2, मतलब ट्रायंगल के तीनों साइड को जोड़ दो तो निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखो पहला साइड क्या आया, x प्लस 6, पहला साइड x प्लस 6, दूसरा साइड 14, तीसरा साइड x प्लस 8 ऐड कर दिया हम लोगों ने, और डिवाइडेड बाई 2। देखो क्या आता है, x 2x हो गया, और यहाँ देखो 20 और 28, 20 और 8 28 बाई 2 हो गया। अगर आप 2 कॉमन लेते हो, ठीक है, अगर आप 2 कॉमन लेते हो तो 2 बाहर आ गया तो x प्लस 14 हो गया डिवाइडेड बाई 2। अब 2 से 2 कट गया तो s क्या निकल गया, सेमी पेरीमीटर क्या निकल गया, s प्लस 14। सेमी पेरीमीटर हम लोगों ने निकाल लिया, है ना। अब अगर हम लोग बात करें कि चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, तो हेरॉन फॉर्मूला यूज करेंगे, मतलब अंडर रूट s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। बोलो बात क्लियर है, यही होता है ना हेरॉन फॉर्मूला, समझ में आया। अब बस s दिया हुआ है, a b c दिया हुआ है, सबको हम लोग उठा के यहाँ पे पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है, देखिए बच्चों, अंडर रूट s क्या निकाला हम लोगों ने, x प्लस 14, चलिए लिख दिया, और ब्रैकेट में x प्लस 14 माइनस a कितना है, x प्लस 6 है ना, ab, अच्छा दोनों AC हो गया, ab ना ab, ठीक है ना। अच्छा AC और AB, अच्छा ये AC है और ये AB है ना, ये AB है। चलिए हाँ आप परफेक्ट है। हाँ तो AC कितना, x प्लस 6 है ना, ABC कोई भी मान लो, x प्लस 6 है ना, तो यहाँ पे x देखिए प्लस था तो ये माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया। बोलो समझ में आया, यहाँ का माइनस इस प्लस को माइनस कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, x माइनस बी है ना, s माइनस बी, s क्या है,
x प्लस 14 और माइनस b क्या 14 सेंटीमीटर, चलिए 14 लिख दिया हम लोगों ने। और क्या बोल रहा है s मतलब x प्लस 14, s माइनस c, x प्लस 8 है ना, तो प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। जब भी माइनस होता है तो साइन चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे देखो अगर आप लोग तो यहाँ देखो ये माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ पे x प्लस 14 था तो ये रह गया। और यहाँ देखो यहाँ 6 में से 4 कितना हो गया -2 है ना, 6 में से 4 गया तो -2। अब यहाँ देखो प्लस 14 माइनस 14 तो सिर्फ x बचा। यहाँ देखो प्लस एक्स माइनस एक्स क्या बचा, 14 में से 8 गया। यहाँ पे x प्लस 14 था ना, सॉरी यहाँ पे x प्लस 14 था ना, तो 14 में से 6 गया तो 8 बचेगा, है ना जी। नहीं 8 नहीं, 4 4 8 बचेगा, है ना। x आ गया और वहाँ पे 14 में से 8 गया तो 6 बचेगा। चलो यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है। 6 इंटू एक्स कितना हो गया 48, तो x प्लस 14 और यहाँ देखो 48 इंटू एक्स तो 48x हो गया। अब ये दोनों को आप सॉल्व कर लो। अंडर रूट 48 इंटू एक्स तो 48x स्क्वायर हो गया, है ना। और यहाँ पे प्लस 48 इंटू 14 कितना हो गया बच्चों बताओ, 48 इंटू 14 कितना हो गया, 8 4 जा 20, 32 का 2 16, 8 24 27 672 कितना हो गया 672x हो गया बच्चों। बोलो समझ में आया, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे ये क्या निकल गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हम लोगों ने फाइनली निकाल लिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है ना, ये निकाल लिया। यहाँ पे हम लोग निकाल के छोड़ देंगे, ठीक है। चलो पहले यहाँ तक देखो, आप लोगों को समझ में आया। एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोगों ने निकाल लिया, यहाँ तक बोलो कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान से देखना, क्या 3 ट्रायंगल आपको बनता हुआ दिख रहा बच्चों, बताना तो। क्या यहाँ पे ये एक ट्रायंगल दिखा, ये ट्रायंगल दिखा, एक ट्रायंगल पहला ट्रायंगल, ठीक है, जिसका हाइट हो गया ये, है ना जी। ये दूसरा ट्रायंगल, ये दूसरा ट्रायंगल जिसका हाइट हो गया ये, और ये तीसरा ट्रायंगल जिसका हाइट हो गया ये। तो अगर हम इस तीनों ट्रायंगल के एरिया को निकाल के आपस में अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या उस ये जो एरिया निकलेगा वो पूरा ट्रायंगल का एरिया निकलेगा। और पूरा ट्रायंगल का एरिया हम लोगों ने यहाँ पे निकाल के रखा है। तो हम लोग को यहाँ पे जरा ध्यान से देना, क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ जो ट्रायंगल ABC है, अगर हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC को अगर हम लोग ऐड कर दे एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC के साथ, और अगर हम लोग इसके साथ और ऐड कर दे एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB के साथ, तो अगर हम इस तीनों का एरिया को आपस में जोड़ेंगे तो हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मिलेगा। बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर। हाँ चलिए, ये हम मान लिए, आपने कहा तो चलिए ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे वही जो हम लोग को करना चाहिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC क्या होगा, हाफ इंटू बेस। अब देखो ये इसके लिए बेस क्या हो गया 6 + x प्लस 6 बेस हो गया। तो हाइट क्या हो गया, ये जो रेडियस है 4 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसके लिए देखो हाफ इंटू बेस क्या हो गया, इसके लिए 14 और हाइट हो गया 4, 14 इंटू 4। अब वैसे नीचे वाले के लिए हाफ इंटू बेस क्या हो गया, इसके लिए x प्लस 8 और हाइट क्या हो गया 4। ये निकल जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब यहाँ देखो 2 के टेबल में ये चला गया 2 बार में, 2 के टेबल में ये 2 बार में, 2 के टेबल में ये 2 बार में, हो गया ना। अब यहाँ देखो 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 इंटू 6 12 प्लस 14 2 जा 28 प्लस 2 इंटू एक्स 2x प्लस 4 2 जा 8 2 जा 16, हो गया, सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पे देखो 2x में से 2x तो 4x प्लस इसको ऐड करो 28 में से 2 30 40 50 56, ये निकल के आ गया बच्चों। अगर हमने बस इस वाले को सॉल्व किया ना तो ये निकल के आ गया। तो हम लोग लिख सकते हैं कि नाउ एरिया
ऑफ ट्रायंगल ABC क्या निकल गया, 4x प्लस 56 निकल गया। अब एक बात बताओ, ये तो हम लोग यहाँ पे पहले निकाल के रखे हैं ना, देखो तो क्या निकाल के रखे हैं, अंडर रूट 48x स्क्वायर प्लस है ना, हाँ, प्लस 672x, ये किसके बराबर हो गया, 4x प्लस 56 के बराबर हुआ। देखो यही मैं आप लोगों को समझा रहा था। अब यहाँ पे एक इक्वेशन बन गया जिसमें सिर्फ x है, अब आपको x निकाल लेना है, ठीक है बच्चों। चलिए यहाँ देखो, पहला क्या करेंगे, इस स्क्वायर रूट को उधर भेज देंगे, तो स्क्वायर उधर हो गया प्लस 672x, इसको उधर भेज दिए तो इसका स्क्वायर चढ़ गया, 4x प्लस 56 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 48x स्क्वायर प्लस 672x, यहाँ पे क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, 4x का स्क्वायर, 4 4 जा 16x स्क्वायर, ठीक है, 4x का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो 56 का स्क्वायर करना है, मतलब 56 को 56 से इंटू करना है, कितना आएगा, 3 3 36 का 3 30 30 60 63 का 3 6 25 6 3 1 36, कितना आ गया, 3136 आ गया बच्चों, ये दो इसका स्क्वायर, ठीक है, 56 का स्क्वायर हम लोगों ने निकाल लिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 कितना हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, ठीक है, 8 को अगर 56 से इंटू करोगे तो 48 का 4 44, 4 4 8 हो गया, x हो गया। देखो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब क्या करना, इधर उधर भेज दो, बस खत्म, सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। यहाँ देखो 48x स्क्वायर है, इसको ला दो इस तरफ, तो माइनस 16x स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ पे प्लस ये चीज़ है ना, इसको ला दो इस तरफ, माइनस 448x हो गया, और इधर क्या बच गया, इज इक्वल टू 3136 हो गया बच्चों। बोलो क्लियर है। अब करो माइनस, ये दोनों को माइनस करो, कितना हो गया, 32 हो गया है ना, 32 में 16 अगर आप ऐड करोगे तो 48 आएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर, ये दोनों सॉरी माइनस करो, ये दोनों को माइनस करो, तो 12 में से 8 गया तो 4, 6 में से 2 और 2 24 हो गया, और ये माइनस, अच्छा ये इक्वल के इधर आया ना, तो ये माइनस हो गया ना, इज इक्वल टू 0, तो माइनस 3136 इज इक्वल टू 0 आ गया। कुछ कॉमन आ रहा है, देखो तो कॉमन आ रहा है, कॉमन 16 के टेबल में, हाँ चलो 16 ये भी आता है, 16 ये भी आता है, 16 क्या ये आता है 16 के टेबल में, 19 1 9 2, हाँ आता है। चलो इस तीनों में से 16 कॉमन आ रहा है, ठीक है, क्या 32 कॉमन आ रहा है, क्या 32 नहीं, पहले छोटा से करते हैं, 16 कॉमन आ रहा है, कितने बार में, 2x स्क्वायर, इसमें 16 कितना बार में आता है बच्चों बताओ तो, 224, 16 के टेबल में कितने बार में आता है, 14 बार में आता है ना, अच्छा सॉरी 14, हाँ 14 बार में आता है, अच्छा x छूट गया ना, x, चलिए, और माइनस देखो तो 16 के टेबल में आता है, तो 31 है, 16 आता है 1 बार में, बचा कितना 9, कितना बचा जी, 15 बचा, तो 153 आता है, 153, तो 144 आता है, कितने बार में, 9 बार में, बचा कितना, और बाकी बचा 6 बार में, चलो 196 बार में कट गया, ठीक है ना, 16 कॉमन हो गया, 196 बार में कट गया। देखो तो अच्छा और कॉमन आ रहा, और छोटा कर सकते हैं, है ना बच्चों। अब यहाँ पे क्या करो, ये 16 इस तरफ गया तो 0 हो गया, काम खत्म। अब यहाँ पे देखो 16 इधर गया, खत्म, सिर्फ बचा क्या, 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 196 इज इक्वल टू 0 बचा। देखो 2 कॉमन आ रहा है, फिर से 2 कॉमन ले लो, अंदर में क्या बच गया, x स्क्वायर प्लस इसमें से 2 कॉमन ले लो 7x, इसमें से 2 कॉमन ले लो तो 98 इज इक्वल टू 0। देखो फाइनली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया ना। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज कर देते हैं। कैसे करना है फैक्टराइज, 98 को ब्रेक करो, 2 के टेबल में कितने बार में, 4 बार में 8 9 49, 7 के टेबल में 7 बार में, हमको लाना है 7, तो 7 2 जा 14, 14 में से 7 माइनस होगा 7 आ गया। चलिए बढ़िया, हम लोगों ने क्या किया, फैक्टराइज कर लिया, मतलब एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 14x माइनस 7x माइनस 98 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो x कॉमन आ गया तो x प्लस 14 बच गया, माइनस 7 कॉमन आ गया, x प्लस 14 बच गया, इज इक्वल टू 0 हो गया। इसका मतलब है एक बार और आ जा रहा है x प्लस 14 और x माइनस 7, अगर कॉमन लिया तो x माइनस 7 बच गया, ये 0 के बराबर आ गया। इसका मतलब है या तो x इससे निकला माइनस 14
या तो x इससे निकला 7, तो देखो -14 तो नहीं निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये नेगलेक्ट कर जाएगा, है ना बच्चों, ये नेगलेक्ट कर जाएगा, तो x फाइनली 7 निकल गया है। समझ में आया, x 7 निकल गया है। निकालने क्या बोला था, निकालने क्या बोला था, x 7 निकल गया है। निकालने क्या बोला था बच्चों, AB बोला था और AC बोला था। देखो तो AB क्या था, x + 8 था और AC क्या था, x + 6 था। तो देखो 7 + 8 कितना निकल गया, 8 8 16 15 सेंटीमीटर निकल गया, है ना। और AC x + 6 है ना, तो 7 + 6 कितना निकल गया, 13 सेंटीमीटर निकल गया। मतलब एक 15 सेंटीमीटर और एक 13 सेंटीमीटर। और फाइनली हम लोग का इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है। फाइनली इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। बोलो कोई दिक्कत, समझ में आया बच्चों। चलिए, तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, टाइम टेकिंग वाला क्वेश्चन था। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं आखिरी क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इन दिस गिवन फिगर पी क्यू इज टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ आर ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ। अगर आपको टी आर क्यू दिया हुआ है तो आपको निकालना है कि पी आर एस क्या होगा। यहाँ देखो, ध्यान से देखना, ठीक है। ये तो हम फिगर में ही समझा देंगे, आप फिगर में ही समझ लो। ये 30 डिग्री है ना, ये 30 डिग्री है, ये सेंटर है और ये क्या है, ये डायमीटर है। आपको पता है ना, डायमीटर जो होता है वो अगर उससे ट्रायंगल बन रहा है सर्कल में, तो एंगल ऑन अ सेमी सर्कल, ये थ्योरम आपने पढ़ा होगा, उससे ये जो एंगल हो गया वो 90 डिग्री का हो गया, है ना। ये वाला जो एंगल क्या हुआ, 90 डिग्री हो गया। अब देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो 180 डिग्री होगा सारा एंगल जितना भी स्ट्रेट लाइन पे बनेगा। मतलब ये 30, ये 90, तो ये कितना हो गया, ये 60 डिग्री हो गया बच्चों। ये कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। मतलब जो एंगल MRS था, ये M ऐसे दिया गया था, जो PRS है वो कितना निकल गया, 60 डिग्री निकल गया। बोलो समझ में आया, ये क्वेश्चन समझ में आया आपको कैसे सॉल्व किया हम लोगों ने, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत यहाँ पे बच्चों, फिर से समझा दे, चलो एक बार वापस से समझा देते हैं, फिर से एक बार आप लोग देख लो, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, वापस से समझा देते हैं। सबसे पहला बात, ये देखो ये एक ट्रायंगल बन रहा है और ये ट्रायंगल सेमी सर्कल में बन रहा है ना, ये डायमीटर है तो ये पार्ट सेमी सर्कल हो गया। और सेमी सर्कल पे जो ट्रायंगल बनता है और उसका जो एंड जो सर्कल के एज पे टच कर रहा है वो 90 डिग्री होगा। क्लियर है, इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री है और ये 30 ऑलरेडी दिया हुआ है। एक स्ट्रेट लाइन पे टोटल एंगल 180 बनता है, तो अगर ये 30 है, ये 90 है, तो ये कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। देखो हो गया सॉल्व, समझ में आया। आप लोग इसको लिख लोगे ना, मुझे पता है आप लोग इसको लिख लोगे, ठीक है। तो चलिए, आज का टोटल 15 क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट था सर्कल से, और जो कि हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। आई होप सारे क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे ऐसे ही हम लोग कोई न्यू चैप्टर्स को लेकर के आएंगे। अगर आपके दिमाग में कोई चैप्टर्स है जिसके आपको 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हो। वो 15 क्वेश्चंस उस चैप्टर के मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आ जाऊंगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए एग्जाम नजदीक आ रहा, पढ़िए, डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक दिया गया है, वो सारे लिंक को आप टच करो, टैप करो, देखो वीडियोस और प्रैक्टिस करो जितना आप लोगों से हो सकता है, जितना आप लोग कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।